अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। और आज हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर और तमाम एजुकेटर एग्ज़ाम के लिए एजुकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वालिफाई गाइड और उसकी सीरीज़ अभी जारी है, और ये चंद एमसीक्यूज़ हैं जो क्वालिफाई गाइड से हट के हैं और एग्ज़ाम में रिपीट होते रहे हैं और इम्पोर्टेंट हैं। जब ये 15 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ होगी तो चलते हैं आज के पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। Who describe reflective thinking from the following? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात किसने की थी? तो वुडवर्थ, रोज, डेवी, स्किनर। तो डेवी जो है उसने जो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात की थी। सेकंड क्वेश्चन है हुज नेम इज़ एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स। ये इंटेलिजेंस के रिलेटेड है, और ये किसने जो है ना वो फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन था? तो ये गाल्टन था, फ्रांसिस गाल्टन जो है वो फादर ऑफ यूजेनिक्स था। थर्ड क्वेश्चन है क्रिएटिविटी इज़ द मेंटल प्रोसेस। जो तख्लीक है ये दिमाग का प्रोसेस है। टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम दिस स्टेटमेंट इज सेड। ये किसने ये स्टेटमेंट दी है? क्रो एंड क्रो ने दी है। क्रिएटिविटी इज़ द मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। जो बगावत का जो एहसास है इज़ कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस। किस एज में जो है ना वो बच्चा जो है वो बगावत उसमें पैदा होती है, जैसे बागी होना, बात ना मानना, तो कौन सी एज होती है? तो अर्ली अडल्सेंस, जब वो बलूगत के करीब यानी पहुंचता है शुरुआत में, तो वो थोड़ा बागी होने की तरफ जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है इन द नॉर्मल जाइगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर इज़। जो नॉर्मल जाइगोट होता है उसमें आपको पता होगा कि अगर यहाँ पेयर की बात ना होती तो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक ह्यूमन में, और जब पेयर की बात होगी तो 23 क्रोमोसोम होंगे एक जो है पेयर में। सिक्स्थ क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपको पता होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कब करते हैं कि जब किसी भी मसले के ऊपर हम जो है ना वो गौर करते हैं, सोच विचार करते हैं, कहते हैं कि सारी अपनी जान लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ इसको हल करने के लिए, तो उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मसला क्या होता है? क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए हम कर रहे होते हैं कि हम समझ जाएं, या क्रिएटिविटी हमें पैदा हो, या एप्लीकेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी भी ठीक है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए करते हैं कि हम क्रिएटिविटी के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ समझने के लिए, लेकिन जो उसका एंड हमारे पास रिज़ल्ट होता है सर, वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है इसलिए होती है कि ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये किसने दी थी? ये टर्म जो है ना ये एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने दी थी। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग की टर्म सबसे पहले किसने दी थी? तो एलेक्स एफ ऑसबॉर्न, उन्होंने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की टर्म यूज़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉय हु कैन राइड अ साइकिल इज़ गोइंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। एक बच्चा जो साइकिल चलाता है और अब वो मोटरसाइकिल जो है वो चलाने जा रहा है, तो उसकी जो लर्निंग होगी ये कौन सी लर्निंग होगी? तो ये वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी, यानी एक चीज़ से उसके ऊपर वाले दर्जे पे जाना, ऊपर वाले लेवल पे जाना, वो वर्टिकल होता है। तो ये वाली वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द काज ऑफ प्लेटू ऑफ लर्निंग। प्लेटू कहते हैं रुकावट को, हर्डल को। तो क्या है कौन सी जो लर्निंग में ना वो रुकावट नहीं है? तो देखते हैं। पहला है लिमिट ऑफ मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन जो है ना वो ना हो तो तब लर्निंग में रुकावट होती है? नहीं, वो तो रुकावट होती है। यह कि नॉट द काज ऑफ, यानी ये वजह नहीं है। अब किसी बंदे में मोटिवेशन नहीं होगी, लिमिट होगी, तो ज़ाहिर बात है उसका लर्न करने को दिल नहीं करेगा, तो ये भी इसकी एक रुकावट है। सेकंड है नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल, और थर्ड है साइकोलॉजिकल लिमिट। अगर साइकोलॉजिकल लिमिट भी होगी कि बंदे की एबिलिटी नहीं है उतनी, उसको याद ही नहीं होता, तो ये भी एक लिमिट है। लिमिट ऑफ नॉलेज, उसके बाद नॉलेज ही बेस भी कम है, तो ये भी उसकी लिमिट है मज़ीद लर्न करने के लिए। तो जो सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल। देखिए अगर स्कूल जो है ना वो कॉपरेट नहीं कर रहा तो उससे लर्निंग पे इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। लर्नर तो इंडिविजुअली किसी ने लर्न करना है, तो वो जो है ना अगर वो खुद चाहता है लर्न करना तो बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं, वो कहीं से भी लर्न कर सकता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, नॉन कॉपरेशन ऑफ स्कूल के। स्कूल कॉपरेशन ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ों के ना होने से फ़र्क पड़ेगा। ऐसे अगर मोटिवेशन नहीं है, अगर उसे साइकोलॉजिकल मसला है, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, तो बाकी चीज़ें वो मसला हैं।
9 है स्टैनफोर्ड बेनेट टेस्ट मेयर। जो बेनेट टेस्ट है ये हमें पता है ये इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट जो है ना वो बेनेट का था 1905 में जो उन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट है हु हैज़ क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ये जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात किसने की थी? जंग ने की थी, जंग। नेक्स्ट है द फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल डेवलपमेंट, जो समाजी तौर पे, मुआशरती तौर पे किसी भी जो बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें, जो डेवलपमेंट है उसमें रुकावट बन सकता है? क्या इकोनॉमिक एलिमेंट, पैसा ना होना, फिज़िकल एलिमेंट, हेरिटेज एलिमेंट? तो ये जो सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट, देखिए सोशल की बात हुई है तो सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट, हर इलाके का एक अपना इन्वायरमेंट होता है और सोशल इन्वायरमेंट जो है वो वजह बन सकता है उनकी डेवलपमेंट में बच्चे की। 12 क्वेश्चन है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो हमें पता है लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे और ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, और 3 उसके प्राइमरी लॉज थे और 8 उनके सेकेंडरी लॉज थे। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा लॉ है जो प्राइमरी लॉ नहीं है। तो हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये तीनों जो हैं वो प्राइमरी लॉ हैं और लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स वो सेकेंडरी लॉ है। तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु propounded द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। टू फैक्टर थ्योरी जो है ना वो किसने दी थी? ये दी थी स्पेयरमैन ने दी थी, जिसमें जनरल और स्पेसिफिक दो तरह की इंटेलिजेंस की बात हुई थी। तो ये स्पेयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है लर्निंग प्लेटूज। लर्निंग में रुकावट जो है ना वो क्या, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब देखिए अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, के रुक जाना, जो उसकी लर्निंग में यानी ग्रोथ है उसका रुक जाना, या डिफेक्ट इन लर्निंग, कासेशन ऑफ लर्निंग, और ऑब्स्ट्रक्शन लर्निंग भी ठीक हो सकता है कि इसमें भी ये रुकावट ही है, लेकिन जो बेहतरीन होगा वो ये अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, के लर्निंग में रुकावट अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द बुक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो बुक है इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर स्किनर हैं। आज के 15 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई और आपको अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इंशाअल्लाह जो है ना वो इसी तरह जो इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ है, क्वालिफाई गाइड भी चल रही है, लेकिन इसके अलावा भी जो MCQs हैं वो चलते रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पिछले पेपर्स में रिपीट हुए हैं या कंसेप्चुअल जो है MCQs बन रहे हैं तो इंशाअल्लाह वो मैं लेके आता रहूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।